नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो मुंबई में एक परिवार के साथ हुई। उनका एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना एक डरावने सच में बदल गया। उन्हें पता चला कि उनके नए घर में वो अकेले नहीं थे। जरा सोचिए, आप एक नया घर लेते हैं, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ, और फिर आपको एहसास होता है कि उस घर पर पहले से ही किसी का कब्जा है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर कुलकर्णी परिवार के लिए यही एक खौफनाक हकीकत बन गई थी। तो कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कुलकर्णी परिवार, अशोक, उनकी पत्नी लता और उनकी बेटी वेदिका। अशोक का सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हुआ था, तो वो लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में मुंबई आ गए। एक पुराना सा अपार्टमेंट था, लेकिन उम्मीदें नहीं थीं। अब घर में आते ही वेदिका को अपने कमरे में कुछ ठीक नहीं लगा। दीवारों पर अजीब से लाल निशान थे, खून जैसे। और सबसे अजीब बात, पर्दा हिल रहा था जबकि खिड़की बंद थी। हवा का नामो निशान नहीं। उसने सोचा, चलो शायद रेनोवेशन का काम होगा, पर दिल में एक अजीब सी घबराहट तो बैठ ही गई थी। और ये जो अजीब सा एहसास था ना, ये पहली ही रात एक असली खौफ में बदल गया। वो आवाजें, उन्होंने उस घर की शांति को हमेशा के लिए छीन लिया। रात का करीब 1 बजा होगा। वेदिका की नींद अचानक खुल गई। क्यों? क्योंकि उसके बेड के नीचे से कोई चीज खरोंची जा रही थी, जोर जोर से। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे झांका, कुछ भी नहीं। और फिर छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। सोचिए, पूरा घर सो रहा है और वो अकेली ये सब सुन रही है। डर के मारे कांप रही थी वो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसे किचन में अपनी मां दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, वो गायब हो गईं। जब उसने अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, थक गई हो इसलिए वहम हो रहा है। पर वेदिका को पता था, वो जानती थी कि जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। अभी तक तो ये सब सिर्फ वेदिका के साथ हो रहा था, लेकिन बहुत जल्द ये डर पूरे परिवार पर छाने वाला था, क्योंकि अब जो होने वाला था उससे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अब वो जो भी चीज थी वो और भी बेखौफ हो गई। एक दिन लताजी यानी वेदिका की मां घर पर अकेली थीं। पहले तो जोर जोर से डोरबेल बजी। दरवाजा खोला, कोई नहीं। फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, और हद तो तब हो गई जब अंदर से लॉक किया हुआ दरवाजा धड़ाम से अपने आप खुल गया। वो तो डर के मारे वहीं जम गई। ये डरावनी हरकतें अब सिर्फ डराने तक सीमित नहीं थीं, वो उनकी जिंदगी को खराब कर रही थीं। एक सुबह अशोक जी को अपनी एक बहुत जरूरी मीटिंग की फाइलें फटी हुई और पूरे कमरे में बिखरी मिली। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधा सीधा हमला था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। वेदिका ने परेशान होकर अपनी एक दोस्त को सब कुछ बता दिया, और उसकी दोस्त ने सलाह दी कि किसी एक्सपर्ट को बुलाओ। परिवार को अब बस जवाब चाहिए थे कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। और तब एंट्री होती है यश की। यश एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, लेकिन कोई तांत्रिक या बाबा नहीं, बल्कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। उनके पास ईएमएफ मीटर, स्पेशल कैमरास, ऐसे मॉडर्न गैजेट्स थे। जब यश ने अपनी पहली जांच शुरू की, तो हैरानी की बात यह थी कि उनकी किसी भी डिवाइस में कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई, बिल्कुल जीरो। इससे यश समझ गए कि घर में जो भी है वो बहुत चालाक है, वो जानबूझकर खुद को छिपा रहा है। पर यश को एक बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी वहां महसूस हो रही थी। और जैसे ही यश वहां से गए, अगली सुबह जब परिवार उठा तो उनका पूरा घर तहस नहस था। सारा सामान टूटा फूटा, हर तरफ बिखरा पड़ा था, मानो किसी ने गुस्से में सब कुछ तबाह कर दिया हो। यश का शक अब यकीन में बदल चुका था। तभी यश की वापसी होती है और वो बताते हैं, मैं जानता हूं ये किसने किया है। असल में उन्होंने जाते जाते चुपके से एक घोस्ट हंटिंग कैमरा वहां छोड़ दिया था, और उस कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने कंफर्म किया कि ये तबाही किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक नेगेटिव एंटिटी ने की है। तो सवाल ये था कि ये नेगेटिव एंटिटी है कौन, और वो इस परिवार को परेशान क्यों कर रही है। अब कहानी का वो हिस्सा सामने आता है जो इस सारे खौफ की जड़ है। यश ने आस पड़ोस में जब पूछताछ की तो 15 साल पुरानी एक बहुत ही दुखद कहानी सामने आई। इस घर में सतपाल नाम के एक आदमी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। माया की शादी होने वाली थी, लेकिन एक रात घर में एक चोर घुस आया। उसने माया को बंधक बना लिया, और जब सतपाल जी ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो चोर ने उन्हें मार डाला। अपने पिता की इस तरह मौत का सदमा माया बर्दाश्त नहीं कर पाई, और कुछ ही समय बाद उसी घर में उसने भी अपना दम तोड़ दिया। यश ने परिवार को समझाया कि माया की आत्मा वो बुरी नहीं है,
वो बस गहरे दुख में है और अपने घर को लेकर बहुत पॉजिटिव है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो बस इतना चाहती है कि कोई भी उसके घर में ना रहे। वो सबको वहां से भगा देना चाहती है। जांच तो पूरी हो गई, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने परिवार के सामने एक ऐसी सच्चाई रख दी जिसका कोई हल ही नहीं था। यश ने माया की आत्मा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तब यश ने परिवार को आखिरी और सबसे खौफनाक बात बताई। वो आत्मा ये घर कभी नहीं छोड़ेगी। उसे यहां से निकालना नामुमकिन है। अब इसके बाद कोई रास्ता बचा ही नहीं था। कुलकर्णी परिवार को अपनी सारी उम्मीदें, अपना सारा सामान, सब कुछ वहीं छोड़कर उस घर से भागना पड़ा। उन्होंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए माया की दुखी आत्मा के हवाले कर दिया। और इस कहानी की सबसे डरावनी बात, सोर्सेस का दावा है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और वो अपार्टमेंट आज भी मुंबई में है, बिल्कुल वीरान, माया के इंतजार में। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना। हमारे आसपास कितने ही ऐसे घर होंगे जिनकी दीवारों में माया जैसी न जाने कितनी कहानियां और कितने दुख दफन होंगे।